सबूत नहीं दिखाऊंगी। मेरे पास जो भी सबूत है मैं उतना दिखा रही हूँ, और बाकी जो मेरे पास सबूत नहीं है ना, वो सबूत मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो सबूत किसी और के पास है। और वो अगर मतलब आता है सोशल मीडिया पे, तो हमारी मदर का यानी हमारी मम्मी का तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे वीडियोस देखती हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये रागिनी जी के हैं। रागिनी जी का आज एक वीडियो आता है जिसमें रागिनी जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जो लोगों को उनसे जानना था। बहुत सारे सवालों का जवाब जो रागिनी जी के पास था वो रागिनी जी ने दिया है। रागिनी जी ने बहुत सारे पोस्ट भी लगाए हैं, बहुत सारे उनके कम्युनिटी पे पोस्ट लगा है, जिसके जो जो सबूत इनके पास आए थे उन सारे का जो था वो स्क्रीनशॉट रागिनी जी शेयर कर दिए हैं, जिसमें पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ गलत हुआ है। अब वो जो सबूत है कि जिनके साथ गलत हुआ है, अब वो लोग कौन है मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूँ, ठीक है। और वो जो सबूत है ना, वो सब रागिनी जी के पास आए हैं। अब रागिनी जी के पास वो सबूत कौन भेजा, मतलब ये भी मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि मुझे एक मैम कमेंट की है, और वो मैम जो कमेंट की है, मुझे लगा कि मैं उन मैम को जवाब दूं एज ए वीडियो के थ्रू, क्योंकि रागिनी जी के भी बहुत सारे ऐसी बातें थी जिस पे मुझे बात करना है, और उसके बाद मतलब उन मैम का भी मुझे जवाब देना है। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि रागिनी जी का वीडियो आता है, रागिनी जी का पहले कम्युनिटी आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो लोगों ने अपना दुख जताया है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमसे पैसे लिए गए हैं, हमसे बात नहीं किया गया है, हमें टाइम दिया गया था, उस टाइम पे मतलब बात नहीं किया गया है, हम बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जो लोग पैसे दे के जाते हैं, इस तरह के एस्ट्रोलॉजर या पंडित या कहीं भी जाते हैं, वो परेशान लोग ही होते हैं, क्योंकि अच्छे जब जिसका समय चलेगा, मेरा अगर सब कुछ अच्छा चलेगा, मैं क्यों जाऊंगी ऐसे जगहों पे। तो मैं कहीं ना कहीं परेशान लोग जो होते हैं, तभी वो किसी मंदिर, मस्जिद, पंडित, पुरोहित, तांत्रिक का दरवाजा खटखटाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शिवानी जी से कि आप सच में अगर आपका टोटका काम कर रहा है, और आप सच में ये टोटका वाला काम कर रही हैं, उपाय बताती हैं, तो भाई आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप उस परेशान औरत की सबसे पहले मदद करें, क्योंकि आप कहती है ना कि हमसे ज्यादा कोई नहीं झेला है, हम जितना झेले हैं उतना शायद ही कोई झेला होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बात कहना चाहती हूँ कि क्या नाम है, शिवानी जी, आपका जो भी कथा व्यथा है ना, वो सोशल मीडिया पे है। आपने अपना जीवन सोशल मीडिया पे खोल के रख दिया है, अपना हर एक चीज सोशल मीडिया पे ला के रखा है। और रही बात आपके कथा व्यथा की, तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हर किसी को लगता है ना कि हमारा जो दुख है ना, वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे शायद ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में हैं। भले ही वो अपना सोशल मीडिया पे लाके अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना दुख मतलब जताने का, दुख बताने का तरीका अलग होता है। हर किसी के लाइफ में परेशानी है। जो हर वो लोग आपके पास आए हैं टोना टोटका के लिए, वो हर कोई परेशान है, हर किसी का जीवन जो है ना त्रस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपना इज्जत ढकने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी बातें नहीं रख रहे हैं कि नहीं भाई। मान लीजिए, देखिए, हर किसी का अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर किसी की अपनी एक सामाजिक दायरा होती है। कोई लोग इज्जत से कमाता है, कोई लोग इज्जत बेच के कमाता है, तो हर किसी का अलग है। तो ये मत बोलिए कि आपने जितना झेला है उतना कोई नहीं झेला होगा। नहीं, दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है ना, बहुत लोग, और आपके पास जो लोग आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं झेल के ही आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सच में ये काम कर रही हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि भाई आप अगर पैसे ले लिए हैं, तो पैसे लेके तो कम से कम उनका आप जीवन सही कर दीजिए। एक तो कि भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि भाई पैसा जो लेना होता है ना, अगर आप सच में दुखी थी, अगर सच में आपने बहुत कुछ झेला है, तो आपके जीवन में इतना बड़ा खुशियां भगवान दिए एज ए गिफ्ट के तौर पे। आपके हस्बैंड आपके जीवन में आ गए, आपकी बेटी को एक बाप मिल गया, उसका बाप मिल गया, आपका जो लाइफ है एकदम पटरी पे आ गया। तो आपको तो कम से कम कुछ नेकी के लिए भी करना चाहिए था कि कम से कम आप पैसे उन लोगों से लेती जो लोग कहीं ना कहीं खुशहाल हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनसे आप पैसे लेती। लेकिन जो खुद गरीब और लाचार हैं, आप उनसे अगर चार्ज लेती हैं या चार्ज लेके उनको उपाय बताती हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है।
कहीं ना कहीं मतलब ये सही नहीं है। पहली बात तो कि भाई देखिए, अब आपका एक बात बोली थी आप कि भाई आप कोई कितना भी कर ले, लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि उनका विश्वास मेरे ऊपर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, किसी के कहने से, किसी के समझाने से कोई नहीं रुकेगा। जिसके जो लिखा ना, बोले ना कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका जो जितना जाना होगा ना वो चला ही जाता है, उसको कोई नहीं रोकता है, वो वहां तक पहुंच ही जाएगा। आज आपके पास जितने लोग जाते हैं, जिसमें 50% लोगों का अगर काम भी हो गया होगा, कुछ का काम नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। जितने भी दुनिया में पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हर किसी का यही होता है, 50% का रेशियो होता है। कुछ लोग जाके वहां सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग जाके वहां अनसक्सेस हो जाते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर सच में ये काम कर रही हैं तो भाई सबसे पहले आपको उन लोगों का मतलब ध्यान रखना चाहिए जो लोग इतने दुखी हालात में, इतनी परेशानी में आपके पास जाते हैं और आप उनका कॉल नहीं रिसीव करती हैं, आप उनका पैसा लेके और उनके साथ मतलब ऐसे करती हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको ईमानदारी से करो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर आप मतलब, और रही बात कि आप जो कह रहे हो कि मतलब मुझे अगर कोई पैसा दिया है और हम उससे बात नहीं किए हैं तो उसको मेरे पास आना चाहिए। तो शिवानी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके पास वो इंसान गया था, आपने फोन नहीं उठाया, आपके ने मैसेज के रिप्लाई नहीं किया, तभी वो इंसान इधर से उधर भटक रहा है। अगर आपको प्रॉपर आपके पास उसका रिस्पॉन्स मिल जाता, उसको रिप्लाई मिलता, तो शायद वो इंसान कभी भी अपने स्क्रीनशॉट किसी और के पास शेयर नहीं करेगा। आप मतलब सोचिएगा कि अगर ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हुई तो कहीं ना कहीं आपके साइड से भी कमी रही होगी। हो सकता है आपने जितना उनको टाइम दिया होगा उस टाइम से आपने फोन नहीं उठाया, हो सकता है कि आपने मतलब जो बोला था उनके साथ नहीं हुआ। तो भाई लोग तो भाई बोलेंगे ना, क्योंकि देखिए रागिनी जी से आपका क्या था, क्या दोस्ती, क्या यारी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रागिनी जी आपको ऐसे क्यों बदनाम करेंगी। क्यों रागिनी जी आपको बदनाम करने के पीछे पड़ेंगी? जो रागिनी जी और रागिनी जी का परिवार हमेशा आपके लिए इतना खड़ा रहा है, आपको वो क्यों बदनाम करेगा? उसको आपसे पर्सनल। और रही बात, आप कह रही हैं कि फेस चमकाने के लिए, कुछ मतलब पब्लिसिटी के लिए, तो रागिनी जी का जो जवाब आया है मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि भाई वो लोग, वो एक दिन में जितना कमाती हैं, यूट्यूब से वो कितना कमाएंगी। यूट्यूब से अगर वो कमाएंगी भी तो हो सकता है कि 5 साल के बाद कुछ कमाएं, आज तो उनको कुछ नहीं उतना मिलने वाला है। और रही बात पब्लिसिटी की, तो उनके नाम के आगे जो एक ब्रांड लगा है ना उनके, कि वो अमेरिका से हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल है, तो और लोग से पब्लिसिटी के लिए उनको मतलब यूट्यूब पे इस तरह की का काम करना, मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छे फैमिली के लोग पब्लिसिटी के लिए इतना करेंगे। और रही बात पब्लिसिटी की, तो पब्लिसिटी के लिए अगर होता तो उनका ये बात भी सही है कि वो आपसे जब जुड़ी थी उसी समय आपके नाम आपके साथ जुड़ के वो चाहती तो आज उनके पास बहुत पब्लिसिटी होता। हो सकता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपकी बड़ी बहन के चैनल को इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते कि आज आपकी बड़ी बहन का जो चैनल है वो काफी ग्रो कर गया होता। तो मुझे नहीं लगता है कि रागिनी जी कोई पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ कर रही है। हाँ, रही बात, रागिनी जी ने आपके सवालों का जवाब दिया है कि भाई उनके पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि रागिनी जी को रिकॉर्डिंग सुनाया गया था, रागिनी जी के पास वो रिकॉर्डिंग नहीं था, रागिनी जी को सुनाया गया था। और रही बात शताब्दी जी की, तो मैं शताब्दी जी से यहाँ कहना चाहूंगी कि रागिनी जी से मैंने सवाल पहले किया था कि रागिनी जी आप वो रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, लेकिन रागिनी जी ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। तो भाई, और रही बात की जब उनके पास है ही नहीं तो वो कैसे लगाएंगी? और रही बात की भाई अगर उनके पास भी होता भी तो भाई बिना, जो लोग उनको रिकॉर्डिंग शेयर किया था वो अगर परमिशन नहीं देगा तो रागिनी जी कैसे किसी के बिना परमिशन के किसी का पर्सनल चीज शेयर किया हुआ मतलब कि लगा देंगी रिकॉर्डिंग। और रही बात शताब्दी जी की, तो मैं यहाँ पे शताब्दी जी से कहना चाहूंगी कि शताब्दी जी अब तो सामने वाला आपको मतलब फुल ऑथोरिटी दे दिया कि भाई मेरा रिकॉर्डिंग लगाइए, मेरा रिकॉर्डिंग लगाइए, हम भी सुनना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या ऐसा है, क्या बोला है हमने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए। तो मुझे लगता है कि शताब्दी जी आपको रिकॉर्डिंग लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि ये जो जनता है ना, इसके नजर में आपका इज्जत ना 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा।
और सामने वाले के चेहरे से शायद हो सकता है एकदम से नकाब उतर जाए, क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद यही था, आप लोग के आने का मेन मकसद यही था कि भाई किसी तरह से सामने वाले की जो सच्चाई है ना वो लोगों तक लाया जाए। तो लेकिन तब तक तो ये था कि भाई सामने वाला नहीं बोल रहा था रिकॉर्डिंग लगाने के लिए, नहीं बोल रहा था तो कैसे लगाती। लेकिन जब अब सामने वाला परमिशन दे दिया, सामने वाला भी चाहता है कि उसकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने आए, तो मुझे लगता है कि अब आपको देर नहीं करना चाहिए और लगा देना चाहिए, क्योंकि अब तो रागिनी जी क्लियर हो गई कि भाई इनके पास कुछ ऐसा नहीं है, तो ये कहाँ से लगाएंगी। तो शताब्दी जी आपके पास है तो आप लगा दीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे किसी ने एक कमेंट किया है, ठीक है, तो मैं उनका कमेंट यहाँ पे लेना चाहती हूँ, क्योंकि भाई उनके कमेंट का मैंने इसीलिए अभी तक जवाब नहीं दिया था। ये जो कोई मैडम है, इनका कहना है कि शिवानी गलत तो है, तो लग रही है, जो भी रागिनी और उसके पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड इशू हुआ है, बट प्लीज मेक ए रोस्टिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। रागिनी, शताब्दी और वो लड़का जो आया था, 3 लोग है कि शिवानी गलत तो है, बट रागिनी और उसका पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद बट प्लीज मेक ए रोस्टिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। रागिनी, शताब्दी, वो लड़का जो आया था, 3 लोग दूध के धुले हुए नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इनका भी अपना भाई अपना थॉट है, ठीक है। मैं इनको कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, ये भी अपने एंगल से सोच रही तो सही ही सोच रही होंगी। उसके बाद बट प्लीज मेक ए रोस्टिंग फॉर ऑल एंगल रागिनी, शताब्दी, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद ये सिर्फ उनकी पर्सनल रंजिश लगती है, जिससे वो स्कैम, फ्रॉड, उसके बाद चिल्ला रही हैं और वो कुछ नहीं लगाती, क्योंकि पुलिस केस नहीं, कोर्ट केस नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल क्लाइंट्स है, वीडियो पे आके कुछ प्रूफ दिया, और ये लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि भाई ये लोग जो हैं केवल आते हैं, बोलते हैं और कुछ प्रूफ्स नहीं लगाते हैं, ये लोग केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि वाईटी किसी का पर्सनल झगड़े का प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना पैसा खुद विश के देने की बहुत सस्पिशियस है। इनका कहना है कि रागिनी जी ने जो इतना पैसा दिया शिवानी को, वो भी एक तरह का सस्पिशियस है कि आखिर क्यों दिया। उसके बाद इनका कहना है कि मोटिव सस्पिशियस है, फाइनेंशियल फ्रॉड, वो भी 5 करोड़ का। तो मैं यहाँ पे इनको कहना चाहूंगी कि ये जो 5 करोड़ का जो मुद्दा था, ये 5 करोड़ का नहीं है, ठीक है। ये मतलब आप कह सकते हो रागिनी जी का पर्सनल कितना पैसा वो दी है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन बाकी देखिए कोई लाख, कोई 50,000, कोई मतलब अपने अपने मतलब कोई 500, कोई 2100 इस तरह का है, 5 करोड़ नहीं है ये। मतलब 5 करोड़ रकम बहुत होता है। उसके बाद है इनका कि है प्लीज आप सब पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। अब तो आपके अपील के बाद भी लेम एक्सक्यूजेस दिया रिकॉर्डिंग न शेयर करने का, ये बहुत डाउटफुल है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये जो मैम का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। और अगर जिसको डाउट होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये कमेंट हटाई भी नहीं हूँ, अभी ना ही मैंने अभी इनका रिप्लाई दिया है। तो इनका कहना है कि भाई मैंने तो अपील भी की, मैंने अपनी बात रखी कि भाई वो रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल है। तो मैं शताब्दी जी को यहाँ कहना चाहूंगी कि शताब्दी जी प्लीज इस रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई सा डाउट में नहीं रहेगा। और ये जो पब्लिक है ना आपको 10 गुना सपोर्ट करेगी, क्योंकि पब्लिक को लगेगा कि आप सच और सच बोलती हैं और सच ही लाई हैं। अभी जो इस तरह के क्वेश्चन उठना, क्वेश्चन मार्क लगना, एलिगेशन लगना, मतलब जो डाउटफुल है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने चैनल के लिए शिवानी के क्लाइंट्स खींचना, ये भी एक मोटिव दिखता है दोनों लेडीज का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं अपने चैनल के लिए शिवानी का क्लाइंट्स खींचना, ये सब एक मोटिव है, दिखता है दोनों लेडीज का। तो देखिए यहाँ पे इनका ये कहना है कि ये लोग जो है ना वो जो शिवानी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो रागिनी जी यहाँ पे इन मैडम का कहना है कि आप लोग शिवानी के मतलब जो सब्सक्राइबर हैं उनको अपने तरफ खींचना चाहती हैं,
ये आपका मोटिव दिखता है। कहीं ना कहीं ये मैडम का ये भी कहना है भाई कि आप जो टैरो कार्ड वाला जो मतलब अभी दिखाई है अपने वीडियो में, तो इन लोगों को लगता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग का जो मतलब लाई है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जो मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में जो टैरो कार्ड यूज होता है, तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि आप उनके जो मतलब सब्सक्राइबर हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनको अपने तरफ खींच रही हैं। ये इन मैडम का कहना है। तो रागिनी जी, आप इस बारे में भी आके क्लियर कर दीजिएगा कि मतलब आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब क्या आप उसको लेके क्या सोचती हैं। और शताब्दी जी के लिए तो जो मेरा मतलब मैसेज था कि शताब्दी जी प्लीज उस रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। और ये मैडम, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कमेंट्स करने वाले की कोई गलती नहीं होती। मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी कि जैसे रिएक्शन वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसी तरह से कमेंट्स करने वाले जो भी होते हैं, अच्छे कमेंट्स, बुरे कमेंट, सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, सबका देखने का नजरिया होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हम जो बोल रहे हैं अपने नजरिया से सारे दुनिया को दिखाने लगेंगे, तो ये गलत होगा। तो आप लोग का जो भी मतलब इस बात को लेके जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो भी आप मतलब, तो आप प्लीज रागिनी जी और शताब्दी जी दोनों मतलब कम से कम इस चीज को क्लियर कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई अब इस तरह के एलिगेशन मतलब कि उठ रहे हैं, और ये मतलब जो है ना, कोई मतलब ब्लॉगर नहीं है ना, कोई मतलब ये एक मतलब सब्सक्राइबर हैं। वो किसी के भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, शताब्दी जी के हो सकते हैं, या शिवानी के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि शिवानी, अगर शताब्दी नहीं लगाती हैं रिकॉर्डिंग, और अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग है या कुछ भी प्रूफ अगर आपके पास भी है, तो आप भी शेयर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रूफ केवल रागिनी और शताब्दी ही लगा सकती है, प्रूफ आपको भी देना है। और रागिनी जी ने ये सवाल भी उठाए हैं कि भाई हम ही लोग केवल प्रूफ क्यों दें, आप भी प्रूफ दीजिए। तो आपको भी यहाँ पे प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है। गलतियां हुई हैं तो दोनों तरफ से हुई हैं, सबूत दिखाने होंगे तो दोनों को दिखाने होंगे। तो अगर शिवानी के पास, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शिवानी से भी कि अगर शिवानी आपके पास भी कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, कुछ प्रूफ हैं, जो कि शताब्दी के बारे में जो आप एलिगेशन लगाई हैं कि कभी वो बोलती थी कि मेरे लाइफ में भी ऐसी फैमिली होनी चाहिए, देखो तुम्हारा कितना अच्छा है, जो ऐसे लोग तुम्हारे साथ मदद के लिए हैं। अगर इन सब बातों से रिलेटेड अगर आपके पास भी कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ चार्ट, तो आप भी लगा सकती हैं, क्योंकि प्रूफ आप भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान प्रूफ दे देगा और उसका प्रूफ जो है वो मान्य होगा। आप भी प्रूफ दीजिए, कुछ तो जरूर ऐसे आपके पास भी होंगे प्रूफ, कुछ ऐसे सबूत तो आपके पास आज भी होंगे, जो आप लोग का कन्वर्सेशन का, कभी चार्ट्स के, कभी मैसेजेस, कभी मतलब कॉल्स के, कुछ तो होंगे। अगर हैं तो आप भी लगाइए, क्योंकि रागिनी जी भी आपसे सबूत चाहती हैं कि सबूत एक साइड से नहीं, हमें क्यों दिखाएं, आपको भी दिखाना चाहिए। तो सही बात है कि अगर आप मतलब जो लोग अगर आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने इनको पैसा दिया और ये हमारा फोन नहीं उठाती है, ये सब से रिलेटेड, तो आप भी उन लोगों को क्लियर कीजिए कि भाई नहीं, हमने ऐसा नहीं किया किसी के साथ। तो चलिए, ये था मेरा मतलब एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरी बातों से अगर आप लोग को किसी को अगर ठेस पहुंचे, तो आप लोग प्लीज हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा इंटेंशन किसी को ना बदनाम करना, ना किसी को गलत साबित करना है। हम तो यही चाहेंगे कि दोनों लोग जो हैं अपने अपने तरह से अपने अपने चीजों को रख के, अपने अपनी बातों को रख के, सबूत के तौर पे ही, और अपने रिश्ते को पहले से बेहतर बना लें। अपने रिश्ते को एक अच्छा मतलब अगर खत्म भी करना होगा, तो जैसे शिवानी बोलती है कि अगर रिश्ते खत्म भी करने हो ना, तो एक अच्छे कंडीशन के साथ, अच्छे सिचुएशन के साथ, अच्छी बातों के साथ खत्म करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि अगर रिश्ता खत्म भी करना है ना, तो एक अच्छे तरीके से खत्म करो, ताकि भविष्य में किसी को भी किसी के लिए कोई गिल्ट ना रह जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।